ये है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। बढ़ते वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या से अब लखनऊ की एक टीम यहां पर फिरोजाबाद में लगातार 5 दिन से काम कर रही है। वह गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कूलर में पानी न रखें, लार्वा को पनपने न दें और अस्पताल में बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। बता दें, इसको लेकर जब हमने लखनऊ से टीम के हेड डॉक्टर GS वाजपेयी, संचारी डायरेक्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश से बात की तो उनका कहना था कि हम बराबर काम कर रहे हैं। हमारी 5 लोगों की टीम हमारे साथ काम कर रही है। हम गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और बराबर जांचें हो रही हैं, जिससे डेंगू भी निकल रहा है तो पेशेंट बढ़ भी रहे हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है, प्रॉपर सबको इलाज दिया जा रहा है। कहा कि बेडों की संख्या भी अन्य अस्पतालों में कर दी गई है जहां भर्ती मरीज किए जा रहे हैं। लखनऊ से आई डॉक्टर GS वाजपेयी, संचारी डायरेक्टर से वॉइस टीवी यूपी ने की बात। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सर, आप लखनऊ से आए हैं यहाँ, सर आप पूरे विजिट कर रहे हैं। सर आगे क्या इंतजाम है आपके द्वारा और कहाँ बेड बढ़े, कहाँ सारी समस्याएं आपको देखी, कहाँ समस्या भी आ रही है और कैसे सुधार किया जा रहा है? देखिए, हम लोग लखनऊ से हमारी पूरी टीम आई है। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं जो कि कीट विज्ञानी भी होते हैं। इस तरह की पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही पिछले 5 दिनों से। केसेस यहाँ पर बुखार के तमाम बढ़े थे और तो बुखार का जब केस होता है तो एक संभावित बीमारी होती है जो इस मौसम में या तो उसको मलेरिया होएगा या डेंगू होगा या चिकनगुनिया होगा। 2 नई बीमारी, नई तो नहीं है बीमारी पूरी पुरानी, कि उसमें हम लोग JEAS भी बोलते थे। इसके अलावा स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये तमाम जो एक कॉजेटिव फैक्टर थे बुखार होने के, लेकिन जो यहाँ पर जांच उतनी नहीं हो पाई। कार्ड टेस्ट एक जांच कराया गया जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमन्य नहीं है। एक चीज़ तो कार्ड टेस्ट और कम प्लेटलेट के आधार पे लोगों ने डेंगू बोला और डेंगू कह के उसको एक स्थिति बनी जो एक अफवाह जैसी बात फैली। बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वायरल फीवर में, आप सब जानते हैं बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा डेवलप होने वाली होती है। तो जब स्थिति में थोड़ा सा सुधार नहीं आया अपेक्षित, तो हम लोग सब यहाँ पर आए और जो चीज़ हमने देखी यहाँ पर, एक तो हमने जो काम करवाया है वो ये है कि हमने सर्वे की टीम बढ़ा दी है। जो हमारा एक किसी एपिडेमिक को ट्रीटमेंट करने का तरीका है कि हम ट्रैक करेंगे पेशेंट को, यानी ढूंढेंगे सर्वे के द्वारा, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। तो डेंगू की टेस्टिंग की व्यवस्था हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग चालू कर दी हो गई है। हम KGMC भी सैंपल भेज रहे हैं। तो हमने मरीज़ को ढूंढा बुखार की, उसकी जांच करवाई और जांच करने के बाद जो उसका ट्रीटमेंट हो सकता था, अगर वो उसको डेंगू था तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर उसका इलाज हुआ। अगर उसको नॉर्मल बुखार था तो पैरास्टामोल और उसको आराम और उसके ज़रिए इलाज हुआ। कुछ लोग को हमको फ्लूइड वगैरह भी चलाना पड़ा। और इसके अलावा जो हमने काम किया, जो सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, स्पोर्डिक हो रही थी, हमने उसको एक आउटब्रेक जब हमने डिक्लेयर कर लिया तो फिर हमने पूरे नगर क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारी टीम जाती है। जो सोर्स जो है मस्किटो ब्रीडिंग के, उनको नष्ट करवाते हैं, जो घरों में लगभग हर घर में मौजूद मिले हमें, उसको नष्ट करवाया। उसके साथ साथ हमने एंटी लार्वल की व्यवस्था करवाई और एक पायरेथ्रम का स्प्रे जो एडल्ट के लिए होता है उसको हमने करा, तो उसको घर में जाके स्प्रे करते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि जो आगे केस आना कम हुआ। और जो इसके अलावा जो एक और काम हम लोगों ने किया है पिछले 4-5 दिनों में, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज में मरीज़ अब कम भर्ती हो रहे हैं। सिकोहाबाद के अस्पताल में कम मरीज़ भर्ती हो रहे हैं। एक तो हमने अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज़ भर्ती करने की सुविधा कर दी है और वहाँ पर इलाज की सारी व्यवस्था हो गई है। तो अब हम इससे कह सकते हैं कि डेंगू के नाम पे जो एक रैशमी बुखार की लोग चर्चा कर रहे थे वो नहीं है। डेंगू था या स्क्रब टाइफस था या नॉर्मल वायरल फीवर था, जिसको कि हम लोगों ने गलत ढंग से इलाज किया। आज की मैं बात बताऊँ आपके माध्यम से, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, तमाम हमारे चिकित्सक जिस भी श्रेणी के हैं, मैं श्रेणी को अभी इंगित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड जो दवाई होती है, बेटासोल, डेकाड्रान, मिथाइलबेंडाजोल, इस तरह की दवाइयाँ नहीं दी जाती वायरल फीवर में, जो कि दी गई, जिसकी वजह से भी कुछ केस ख़राब हुए। और ये आज मैंने फील्ड में जाके भी देखा है।
मेरा हमारे चिकित्सक संवर्ग के साथी जो भी जिस से जुड़े हुए हैं कि कृपा करके इस तरह की दवाइयाँ ना दें। सर अब तक कितने डेंगू के पेशेंट ऐसे आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिले अब तक? देखिए, डेंगू के उत्तर प्रदेश में केस लगभग 5000 के आसपास हैं। अपने जनपद फिरोज़ाबाद में 3000 के आसपास केस हैं, 3200 हैं। तो यहाँ केस ज़्यादा हुए और यहाँ पर उसका एक बड़ा कारण जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पर ट्रैकिंग बहुत करी है, टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जब दोनों चीज़ होंगी तो केस का नंबर बढ़ेगा। केस का नंबर बढ़ना हम मानते ठीक है कि हम सही राह पे चल रहे हैं और उसका रिजल्ट अब हमें मिलने लगा है कि अब सीरियस मरीज नहीं हो रहे हैं, पेशेंट का भर्ती कम हो रहा है और तो ये एक इंडिकेशन है। वायरल बुखार से 62 मौतें हो चुकी हैं। आज भी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर फिरोजाबाद के 100 शैय्या हॉस्पिटल की बात करें तो ओपीडी के अंदर सैकड़ों की संख्या में बच्चे इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। जब हमने इस बारे में बाल रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर LK गुप्ता से बात की तो उनका कहना था कि यह वायरल बुखार है, हम बच्चों की जांच करा रहे हैं और यह बुखार ज़्यादातर मच्छर के काटने से हो रहा है। वॉइस टीवी यूपी ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर LK गुप्ता से की सीधी बात। ये जो फीवर चल रहा है, वायरल फीवर, ये किस तरह का फीवर है और ये क्यों जानलेवा होता जा रहा है? इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को? ये वायरल फीवर जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके बाद से सभी विभाग पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम लोग भी जितने भी मरीज आ रहे हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। मोर्टलिटी हमारे यहाँ अब ना के बराबर हो गई है। शुरू में 8 डेंगू से मौतें हुई थी और वहीं पर आंकड़ा स्थिर है। कारण इसका ये है कि जो 4 तरह के स्ट्रेन होते हैं हमारे यहाँ, जो डेंगू 1, 2, 3, 4, 2 सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा होते हैं, लिवर बढ़ना, पेट में और फेफड़े में पानी आना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये टाइप 0 टाइप 2 है। और बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी हमारे यहाँ लेबर क्लास सिटी है, यहाँ न्यूट्रिशन भी उतना प्रॉपर नहीं है और ओवर क्राउडिंग बहुत है। तो अगर एक घर में अगर मच्छर है तो 2-3 लोगों को काटेगा। दूसरा, बच्चे हमारे यहाँ कपड़े वपड़े नहीं पहन के टहलते हैं बाहर। पता चला उसने नाश्ता माना कराया, दौड़ के बाहर चला आया, नाली के पास चला गया, पेड़ पौधों के पास चला गया। वहाँ जब बच्चे को काटता है जहाँ भी, तो वो एक उसे पता नहीं है किसने काटा, वो तो खेल में लगा रहता है। तो पता चला वही मच्छर बार बार उसको रिपीट जो है काटता रहता है, तो उससे टॉक्सिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। हमारे मान लीजिए हमारा अगर एक बार काटेगा तो वहाँ से अलग हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा मच्छर ने काट लिया है। तो एक तो बेचारों में इम्यूनिटी नहीं है, दूसरा वो नंगे घूमने के कारण जो है उनको ज़्यादा काटने के चांस है। और ये सब कारण से क्या होता है, बच्चे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। और मोर्टलिटी पहले इसलिए थी कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मीडिया ने और माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ है कि लोग अब इतना जागरूक हो गए हैं कि पहले दिन या दूसरे दिन ही आ जाते हैं, क्योंकि मेन कॉम्प्लिकेशन तीसरे चौथे दिन शुरू होती है। अगर पहले दिन आ जाते हैं तो हम लोग सिंपल पैरासीटामोल देते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन कराते हैं, क्योंकि अगर आपने हाइड्रेशन अच्छा रखा, किसी भी तरह का आप जो रस हैं मार्केट में अवेलेबल कुछ भी लें, दूध लें, पानी लें, चाय लें, या आपका जो है नारियल पानी लें, या गांव में जो भी अवेलेबल आपके पास सामान है, बस वो खाते पीते रहिए। आपके पानी की मात्रा, आपके मिनरल्स और विटामिन की मात्रा सही रहेगी तो डेंगू जानलेवा ज़्यादातर 1000 केस में 1 आधी में होगा। अगर आपने ये प्रेडिक्ट करना, जिस तरह से ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है और हम सभी जिलाधिकारी या जिलाधिकारी महोदय, हमारी प्रिंसिपल महोदया का और सभी लोग जब डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि ईश्वर आशीर्वाद जल्दी देगा और जल्द से जल्द हम इससे निजात पाएंगे।